जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी मैया तेरा मुझे प्यार मिला, मेरी मैया तेरा मुझे प्यार मिला, मेरी मैया तेरा दुलार मिला, मेरी मैया तेरा दुलार मिला, मेरी मैया तूने स्वीकार लिया, मेरी मैया तूने मुझे स्वीकार लिया, मेरी मैया तेरा मुझे प्यार मिला, मेरी मैया तेरा दुलार मिला, मेरी मैया तूने मुझे स्वीकार लिया, मेरी मैया तेरा मुझे प्यार मिला, मेरी मैया तेरा दुलार मिला, मेरी मैया तूने मुझे स्वीकार लिया, मेरी मैया तेरा मुझे प्यार मिला। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 81। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर काल को जीतना है। साधना को सर्वश्रेष्ठ मानना है चाहिए। जो सब काज तज कर पहले साधना करे वह श्रेष्ठ अधिकारी है। निरंतर साधन करना चाहिए। ऋतु अनुसार ध्यान का समय बदला जा सकता है। जो विशेषता चाहते हैं उन्हें विशेष समय देना चाहिए। जो विद्यार्थी विशेष नंबरों से पास होना चाहता है उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अपने आप को कुलक्षयी दुराचारी ना बनाओ। जो सिनेमा दूषित है उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे बुरे संस्कार पड़ते हैं। कर्महीन व्यक्ति ही आलोचना करते हैं।
उनकी आलोचना उचित नहीं है। छैल छबीले ना बनो, खान पान सब अपनी स्थिति के अनुसार बनाओ, नियम को पालने की चेष्टा करो। जब तक ऐसी भावना ना हो तो अच्छा नहीं है। संसारी वस्तु के लिए हठ करते हो, भजन के लिए क्यों नहीं? बादल गरजते समय रेडियो प्रोग्राम की आवाज नहीं आती, इसलिए शांत समय में साधन करो। दिन के कोलाहल में ईश्वरीय तरंगे पकड़ने में नहीं आती। आदर पूर्वक भगवान का सामीप्य अनुभव करते हुए उपासना करनी चाहिए। बहुत सुंदर। और यही है स्वामी जी महाराज की साधना कि हमें सबसे पहले तो प्रमुखता देनी चाहिए। महाराज कहते हैं संसार को बहुत प्रमुखता देते हैं, सबसे पहले प्रमुखता देते हैं व्हाई नॉट साधन, साधना को क्यों नहीं प्रमुखता देते। और फिर मन में इतना क्लेश है, मन में इतने ज्यादा विचार उथल पुथल हो रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे की तरंगे कैसे महसूस कर सकेंगे, परमेश्वर की आवाज कैसे महसूस कर सकेंगे। महाराज का इतना, महाराज वैसे तो महाराज सटाया कर रहे थे, लेकिन बात उनकी बिल्कुल सही थी। वो कहते एक प्रवचन में कि प्रभु जरा ऊंचा बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुन नहीं रही, प्रभु थोड़ा ऊंचा बोलिए, और ऊंचा बोलिए प्रभु, और ऊंचा बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुन नहीं रही। वो इसलिए नहीं सुनती क्योंकि अंदर कोलाहल है ना, अंदर बिल्कुल कोलाहल है। और कितना सुंदर, देखिए कितने कितने आशीर्वाद भरा दिया है कि गलत गलत चीजें नहीं देखनी। अगर आप बहुत सारा सीरियल देखते हैं, उसमें कटुता देखते हैं, उसमें कैसे एक दूसरे को छल कपट ये सब देखते हैं, या फिर आप बहुत सारी कामुक चीजें देखते हैं, है ना, आपके फोन हाथ में है, तो वो कुसंस्कार डालेंगे है ना, वो डालेंगे। और जिनका भर जाता है उनसे पूछिए विचारों से, उनको एक सेकंड का चैन नहीं है मन में, चाहे वे बच्चे हैं चाहे एडल्ट्स, जिसने इतना भर कर अंदर डाल रखा है उनको चैन नहीं है। इसलिए अपने छल छबीले ना बनो, खान पान अपनी स्थिति के अनुसार बनाओ, और नियम को पालना बहुत जरूरी है, साधना को प्रमुखता देना बहुत जरूरी है। राइट। सो बहुत बहुत सुंदर रहा आज का दिन, और बहुत आनंददायक भी रहा। और फिर जिन बच्चों ने, हम लोगों के रिपोर्ट कार्ड्स जा रहे हैं, सो जिन बच्चों ने मेहनत की, लगे रहे, हिले नहीं, डटे नहीं आखिरी तक, जो आखिरी में थक गए, सांस ले ली, चलो अब आखिरी वाली नहीं करते, वो रह गए, उनका फिर से ड्रॉप हुआ। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा हाँ महाराज आप सही थे, चाहे वे बच्चे जो थे, चाहे मुझे बेशक तरस आ रहा होता, लेकिन वो हकदार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तक डटे नहीं रहे, तो वापस गिर गए, वापस उस चीज पे गिरे जहां पर, क्योंकि उनका मन ही नहीं था, रो धो के लड़ झगड़ के। तो बहुत ही, तो मुझे जब महाराज ने दिखाया, देखो आखिरी पल तक भी वो टिके नहीं रहे, तो उनका अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सो कई बच्चे फटाफट करते या क्रिब करते, बड़े बच्चे भी हो जाते, तो फिर मुंह में बोलते हैं, राइट, हाँ ऐसे लगा के बोल रहे, ऐसे। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा के बोलना नहीं आता, मैं सीधी बात कर रही हूँ, और मुझे इस उम्र में सीखना भी नहीं है कि लगा कर और डबल स्टैंडर्ड्स रख के कैसे बात करनी है। क्योंकि तुमने मुझे 3 क्वार्टर यही तो काम दिया है, यही तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं और नई बात क्या बोलूं तुम्हें, पर मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, राइट। सो तो बहुत बहुत आनंदमय था, जो बच्चे पुश कर सके। मैं उन्हें यही बोल रही थी, कभी भी विकट समय आए, हमेशा ये समय याद रखना कि तुम कर गए थे तुम कर गए थे, सो ये भूलना नहीं तुम। सो इसलिए ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है कि और अगर जो करते हैं उनको ऐसा मौका मिलता भी है, मिल जाता है, प्रभु दे देते हैं मौका,
अगर प्रभु ने जिनको पार लगाना होता है, कई कर जाते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। हमारा फिर हमारी बुक क्लब हुआ, बच्चों के साथ हुआ, यंग बच्चों के साथ। तो वहाँ हम सदाचार का कर रहे थे, और सदाचार में महाराज ने बिल्कुल आज जो दिया है कि छल छबीले नहीं बनो, कुसंस्कार पढ़ते हैं, ऐसी वीडियोस और ये सब। तो हम और सदाचार में जिससे आ रहा था तो हम डिस्कस कर रहे थे, सत्य बोलना असत्य बोलना। तो हम वही चीज मैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी। यंग बच्चे हैं, यूथ है, राइट, और उनका नजरिया देखना बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि और बहुत बहुत बार वो बहुत सुंदर बात बताते हैं जो कि मुझे आज भी मिली। तो मैं बता रही थी कि कैसे ये केस था, कैसे अट्रैक्शन हो गया दो लोगों में, और कैसे अब बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि पता चल गया कि कर्म सही नहीं है। और फिर बोला गया कि नहीं बोलो सेल्फिश है, सत्य बोलो कि मैं सेल्फिश हूँ या था रहा, rather than कि तो जो हमारा 2-3 दिन से चल रहा है। तो बच्चा बोला कि आंटी सत्य बोलने में, ऐसा सत्य बोलने में कई बार एक गड़बड़ हो जाती है कि हर कोई वो सत्य ले नहीं पाता। मतलब लेने वाला भी तो वैसा होना चाहिए ना कि सत्य ले नहीं पाता। सो देखिए, जब हम ये चीज की बात करते हैं तो फिर और हमें दूसरे का पता भी नहीं होता, राइट, दूसरे का पता भी नहीं होता। लेकिन एक बात है, गुरु आश्रित रहकर, अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर, अपने गुरु को साक्षी मानकर जब हम सत्य कहते हैं ना कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अधर्म के रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा, मात्र यही बोल दे, है ना, चाहे भावनाएं ठिठोरे मार रही होती, उछाले मार रही होती है, लेकिन अपने गुरु को साक्षी मानकर कि मैं बड़ी मुश्किल से मुझे ये रास्ता मिला है और मैं इस रास्ते पे चल के मैं अधर्म का कार्य नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, और वहां से फिर वॉक अवे कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब प्रारब्ध आते हैं सामने और बहाव इतना तेज होता है, सही गलत नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि प्रारब्ध अपना ऋण चुकाने आए होते हैं, राइट, प्रारब्ध ने अपना ऋण चुकाना है। अगर कोई पुराने संबंध है बुलाने हैं आके, कोई पुरानी भावनाएं हैं, जैसी भी भावनाएं, ये प्रारब्ध का खेल चल रहे होते हैं सारे। सो वहां पर शरणागत तो यही कहेगा कि पहले तो अपने गुरु महाराज को कहेगा कि महाराज मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा, और फिर उनसे ही शक्ति लेकर सत्य बोलेगा कि मुझे अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। एक को तो बोलना ही पड़ेगा ना कि ये अधर्म है और मुझे अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना है। एक को तो बोलना ही पड़ेगा ना कि गलत है, ये महाराज ने बोल दिया ना आज कि इस तरह मत बनो। क्यों? क्योंकि इससे अपने कर्म खराब होंगे, कुकर्म आ जाएंगे, कलुषित कर्म आ जाएंगे। सो नतमस्तक होइए, हाथ जोड़िए कि मैं अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप भी अधर्म के रास्ते पे चलें, राइट। चाहे हमें कहाँ से क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर प्रार्थना कीजिए अगले के लिए कि प्रभु दूसरे को बल मिले। उसको अगर जीवन में ये सब नहीं मिला, उसको अपने परिवार से ही प्रेम मिले, इतना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे के लिए कि उसे अपने अब उसके परिवार वाले उसे अपनाएं, उसका दुलार करें, उससे प्यार करें, वो अगले का परिवार सुखी बने, उसको अपने परिवार से सुख मिले। एक्चुअली हर कोई अपने परिवार से सुख मिले, किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे हिंदू शास्त्र में हम इतनी पवित्रता से अग्नि के फेरे लेते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध जब आते हैं अटैक करने, किसी का बस नहीं चलता ना।
सो इसलिए तो बच्चे ने कहा कि सत्य आंटी लोग ले नहीं पाते हैं, ध्यान से बोलना, ध्यान से चाहिए। इनका बात तो ध्यान से करनी है, लेकिन बल चाहिए कि हम अधर्म के रास्ते पे नहीं चले। ये बात है। अगर हम चल पड़े, अगर हमें गुरु महाराज सिखा रहे हैं, अगर हमने जाप करना शुरू किया है, तो हम नतमस्तक होते हैं। और कई बार बहुत सुंदर जाप कर रहे होते हैं, बड़े लोग जाप कर रहे होते हैं, और बीच में ये प्रारब्ध आ जाते हैं, राइट। सो इसलिए हर एक इंसिडेंट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए कि ये मेरे जा रहे हैं, इनको मुझे जाने देना चाहिए, इनको फीड इन नहीं करना चाहिए। या सो बहुत तो ये बच्चों के साथ चर्चा हुई, और फिर समय तो हो गया था, पर बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, यंग बच्चे हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि कैसे कोई ले सकता है। अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतनी छोटी लाइफ होती है, उनके अपने एक्सपीरियंस सत्य के साथ रहे होते हैं। या सो हम ठीक गलत नहीं माप रहे, हम ये नहीं कह रहे कौन ठीक है कौन गलत है। प्रारब्धों में ठीक गलत नहीं होता, प्रारब्धों में सिर्फ धर्म अधर्म होता है। कौन से रास्ते पे जाना है, धर्म अधर्म के रास्ते पे, बस यही हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक गलत तो पर्सपेक्टिव है ना, हर कोई अपनी नजर से, हर कोई किसी एक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धर्म जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या सही है, कौन से फल कैसे लेके आएंगे, धर्म डिसाइड करेगा। या सो प्रश्न आया कि महाराज ने कहा है कि समझदार माता पिता वही होते हैं जो विवाह के बाद बच्चों को अलग कर देते हैं। तो ये पढ़ा जा रहा था, तो फिर वहां पर प्रश्न आया कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमारा काम धंधा ठीक चलता है, तो बड़ा बेटा जो है वो हमारे साथ काम करता है, और अभी हमने तो छोटों को भी सेटल करना, 2 और हैं, हम कैसे अलग कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं तुम अपना करो, अभी दूसरे को भी करना है। देखिए यहाँ पर देखिए, मुझे फैमिलीज का, बिजनेसेस का और नौकरी पेशा का भी इतना, नौकरी पेशा का कह सकते हैं, राइट, लेकिन बिजनेसेस का मुझे तो नहीं इतना पता। लेकिन प्रभु इतनी कृपा करते हैं कि जो महाराज के हम वचन को समझ रहे होते हैं और उन पर सोच रहे होते हैं, तो सपोर्ट पहले से ही तैयार होती है। ऐसे नहीं कि बाद में उस समय ढूंढना पड़ता है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट पहले ही तैयार होती है। जो आपसे बुलवा रहे होते हैं ना, वो उन्होंने पहले ही वो एविडेंस तैयार करके रखा होता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसे काम होते हैं। तो बोला कि नहीं, कि जो बड़ा बेटा है तो उसको अगर आप सैलरी नहीं देते हैं, जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कम है, फादर जो कमा रहे हैं, फादर के साथ बैठता है बच्चा, उसको सैलरी ड्यू है। अगर आप उसको सैलरी नहीं देते हैं तो वो तो बेचारा सारी उम्र अपने बहन भाइयों को ही सेटल करने में लग जाएगा। हाँ, और उसके पास अपनी सेविंग, अपना कुछ भी नहीं होगा। वो कमाएगा भी इसलिए क्योंकि छोटे की फीस देनी है, वो कमाएगा भी जो कि फादर को करना चाहिए, और वो वहां पर उसको आमदनी मिलनी चाहिए जैसी भी कमाई होती है। और अक्सर बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो कह देते हैं सब कुछ इसका ही है, तो जो चाहिए मांग लेगा। ऐसे थोड़ी ना काम चलते हैं, वो बेचारा मांगता ही रहे। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, कई बच्चे इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, बिजनेसेस को इतना ऊंचा लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज के लिए उनको मांगना पड़ता है। पापा जी हमें जाना है, पापा जी इसको ये करना है, पापा जी ऐसे करना है।
क्यों क्यों करना पड़े बच्चे को ऐसे? लेकिन नौकरी पेशा लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं और फादर के साथ बैठते हो, उन्हें तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को देना चाहिए जितना भी चाहे। आपकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि आप जिसका हक है उसको दे नहीं रहे हैं और उसको लेते जा रहे हैं उससे। बच्चे कोई जागीर थोड़ी ना कि इसीलिए थोड़ी ना किए हैं कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर नहीं पाए, अब बच्चे पे मर दें। बच्चे की थोड़ी ना ड्यूटी है कि अपने बहन भाइयों को पाले। माता पिता की है ना कि अपने कर्तव्य निभाएं। माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बेचारे बच्चे पे क्यों करें? सो ये बात तो बड़े बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादा है। तभी फिर देखिए आपकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं है। ये कर्म ही तो है ना बहू को कुछ मिलता है, बड़ी बहू को, वो भी सबकी छोटों की सेवा करते करते रह जाती है। पर ये सही बात तो नहीं है ना कि उसके हाथ भी कुछ नहीं आता। तो इसलिए न्यायपूर्ण अपना परिवार भी चलाना चाहिए। तो इसी हम ये चर्चा कर ही रहे थे। तो फिर एक साधिका जी बोले कि हमारे परिवार में ऐसा बिल्कुल ऐसा ही केस था। और फिर वो जो बच्चा था वो कहता मुझे वहां ट्रिप पे जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। वो पैसे ले लेता बिजनेस से। वो कहता पिताजी पैसे दो, पैसे ले जाते। फिर दूसरा भी, उस एक की शादी होगी, दूसरे की शादी नहीं हुई, तो जिसकी शादी होगी उसका खर्चा तो ज्यादा। तो फिर पिताजी ने बुलाया और कहा कि तुम दोनों को जो जो काम करते हैं उनको इतना इतना फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस से मिलेगा। जो और बिजनेस लेके आते हैं वो हम सेविंग के लिए रखेंगे, परिवार के लिए, कि किसी ने फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, और कुछ घर की मुरम्मत है, नया घर लेना है, वो उसके लिए। लेकिन बाकी सब तुम लोग, और जो राशन पानी आना है वो इस अकाउंट से आएगा। लेकिन बाकी जो तुम्हारे परिवार के लिए ये इतना है, और इसको इतना, इसमें सेविंग करनी है, आपने सेविंग करो, खर्चना है आपको, खर्चो, जैसे ये आपका है। ठीक है। तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ऐसे कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए इतना है, तुमने जैसे खर्च करना है तुम वैसे करो। और फिर क्योंकि उनके पिताजी ने उनके साथ ऐसे किया। जो बच्चे स्वयं जिनके माता पिता इस तरह नहीं करते, उन बच्चों की पत्नियों को भी तरसती रहती हैं कि वे घर खर्चे के लिए तरसेंगी, छोटा बच्चे और समाज की चीजें करने के लिए तरसेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पतियों ने अच्छा सिस्टम देखा नहीं होता, और उनके पतियों को संत नहीं मिले होते कि वो उनसे कुछ सीख सके कि किस तरह पत्नी को दिया जाता है, किस तरह बच्चा कमा रहा है, किस तरह उसको सैलरी दी जाती है, ताकि उसको बार बार अपने पिताजी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। फैलाना भी क्यों पड़े, वो कमा रहा है भाई, अपनी पूरी इनपुट दे रहा है। नहीं सब कुछ उसका ही तो है, जो जब चाहिए मांग लो। क्यों मांग ले? सो बिजनेस जो करते हैं, बिजनेस के बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स समझदार नहीं है तो बिजनेस वालों के बच्चे बहुत सफर करते हैं, बहुत ज्यादा। और फिर कलेश भी बहुत होता है पत्नी आपस में, क्योंकि फाइनेंशियल ज्यादा होता है ना, क्लेश फाइनेंसेस का ज्यादा होता है। उसको ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा कमाई कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, वो ज्यादा कर रहे हैं, ये मेरा पति ज्यादा मेहनत करता है, इस तरह से। इसलिए फिर वही बात आ जाती है, समझदार माता पिता समय पर अपना बिजनेस जो है और अपने बच्चों पर, अपने बड़े बच्चे पर इस तरह का बोझ नहीं डालते कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने भाई बहनों का सारा काम करना। नहीं, वो पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए अगर कंबाइन हो रहा है तो बेटे को आमदनी दीजिए और अपनी सेविंग कीजिए,
ताकि आप अपने कर्तव्य निभा सकें। बेटा नहीं, बेटे का कर्तव्य अपना परिवार पालना है, आपका परिवार पालना नहीं है उसका कर्तव्य, राइट। सो इसलिए, और वो भी माता पिता के होते, यस। सो अगर आप उसको आमदनी नहीं देते, वो सही बात नहीं है, आपके कर्म सही नहीं चल रहे, फिर ये है। सो सब कुछ ऋण फिर आपको ही चुकाना पड़ेगा अगर आप बच्चे की कमाई ले रहे हैं तो, या आप बच्चे की कमाई लेते जा रहे हैं। सो नहीं, ध्यान से कर्मों का देखिए, ध्यान से क्रय विक्रय कीजिए, ये क्रय विक्रय में आता है, या और ध्यान से कीजिएगा ताकि अन्याय ना हो। कोई माता पिता अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इस तरह की सोच नहीं है तो अननोइंगली अन्याय होता जाता है। सो यस, जैसे सदाचार का पता नहीं, जैसे झूठ बोलने का पता नहीं कि झूठ बोलते हैं तो जब जब झूठ बोलेंगे कर्म खराब होते हैं, जब जब घपलेबाजी करेंगे, आप अपने हिसाब किताब में फ्रॉड करेंगे, हिसाब किताब खराब, आपके कर्म खराब हो रहे होते हैं, या तभी महाराज से प्रार्थना करनी होती है बल मिले, ताकि हम अपने हाथों ही अपने कर्म ना खराब करें। आप संतों को नहीं बोल सकते, आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। आप संतों को नहीं बोल सकते, संत तो वही बताएंगे कि आप जो अपने जीवन में इतना भुगत रहे हैं, वो आपने ये काम किया तभी आप भुगत रहे हैं, वहां नहीं बोल सकते, या। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।